डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ थियरी स्टडी करने वाले हैं रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे फर्स्ट थियरी जिसे आज हम देखने वाले हैं वो है आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। वो जो आर्हेनियस एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कंसेप्ट 1887 में दिया था। तो देखते हैं कि आर्हेनियस ने किस तरह एसिड्स और बेसिस को एक्सप्लेन किया था, डिफाइन किया था। According to Arrhenius concept, acid is a substance which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ions. कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयंस दे। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम नाम देते हैं एसिड का। बच्चों, डिसोसिएट का मीनिंग होता है ब्रेक होना, किसी चीज का टूटना, आयोनाइज हो जाना। और एक्वस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो। और एक्वस सॉल्यूशन को हम ग्रेड 9 में डिस्कस कर चुके हैं बड़ी डिटेल के साथ। The solution which is formed by dissolving a substance in water is called aqueous solution. Clear? तो बच्चों अभी हमें यह पता चला कि कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपने aqueous solution में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करे, वो क्या है? एसिड है। क्लियर? बच्चों ये नीचे एक जनरल एसिड की आयोनाइजेशन दी हुई है Ha। जब ये अपने वाटर में आप इसको डिसॉल्व करेंगे ना, तो अपने आयंस में चेंज हो जाएगा। H+ और A नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये देखें, ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन आयंस दे रहा है। इट मीन कि ये क्या है? एसिड है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस सच एज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड एंड HCN, hydrogen cyanide, are acids because they ionize in aqueous solution to provide hydrogen ions. अब जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सारे एसिड्स हैं। क्यों? क्योंकि जब भी ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होते हैं तो हमेशा H+ आयंस देते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में चेंज हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहा है H+। तो इट मीन कि ये क्या है? एसिड है। क्लियर? तो सेम इसी तरह HNO3, नाइट्रिक एसिड और CH3COOH की भी आयोनाइजेशन दी हुई है। तो बच्चों अभी हमें ये पता चला कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। और बच्चों बेस ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करे, हाइड्रोक्साइड आयंस दे, OH आयंस प्रोड्यूस करे। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल BOH, जब ये वाटर में आयोनाइज होगी तो ये B+ एंड OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस कर रही है। तो इट मीन कि ये क्या है? बेस है। The substance such as NaOH, sodium hydroxide, KOH, potassium hydroxide, NH4OH, ammonium hydroxide, CaOH की twice, calcium hydroxide, etc. are bases because these compounds ionize in aqueous solution to provide OH ions. अब जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारी बेसिस हैं बिकॉज जब भी ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होती हैं तो हमेशा ये हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH है, जब ये वाटर में आयोनाइज होगी तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये OH आयंस प्रोड्यूस कर रही है, तो फिर ये क्या है? बेस है। क्लियर? तो बच्चों फिर हम ये कह सकते हैं कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स हाइड्रोजन आयंस देते हैं वाटर में और बेसिस OH आयंस देती हैं वाटर में। क्लियर? एसिड गिव हाइड्रोजन आयन H+ आयंस इन वाटर एंड बेसिस गिव OH हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। अब बच्चों ये नीचे टेबल में कुछ एसिड्स और उनके फॉर्मूले गिवन है, तो ये आप लोग खुद देख लीजिएगा इन्हें। लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट। अब बच्चों इस आर्हेनियस कंसेप्ट की कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ फॉल्ट्स हैं। अब उनको डिस्कस करते हैं। दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मीडियम, एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। अब बच्चों ये वाला जो कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम पे एप्लीकेबल है, ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन
में एसिड और बेसिस की जो नेचर है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। क्लियर कि ये वाला जो कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम पे एप्लीकेबल है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड्स एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड which contain hydrogen and hydroxide ions respectively। अब जो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेसिस सिर्फ वही कंपाउंड्स होंगे जो कि जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे। और ये वाला जो कंसेप्ट है ये ऐसे कंपाउंड की नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 है, NH3 है, अब ये भी एसिड और बेस है लेकिन इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस तो नहीं है। तो बच्चों ये फिर कुछ लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स है आर्हीनियस कंसेप्ट के। तो अगेन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ लिमिटेशंस को, यानी इसके जो ड्रॉबैक्स है आर्हीनियस कंसेप्ट के, कि ये वाला जो कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है एक्वस मीडियम पे, नॉन एक्वस मीडियम में ये एप्लीकेबल नहीं है। और उसके बाद ये वाला जो कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करता है जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस हों। अब कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एसिड है, NH3 ये बेस है, लेकिन इनमें ना तो हाइड्रोजन आयन है और ना ही हाइड्रोक्साइड आयंस हैं। क्लियर? तो इस तरह ये वाले जो कंसेप्ट है इन कंपाउंड्स की नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता।